हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है आपका 11 मार्च और यहाँ पर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जो और एसआई स्टेनो का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम का आज लास्ट दिन का आज लास्ट शिफ्ट है आपका। तो देख लेना है कि आपको आज लास्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में लास्ट यानी थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो यह आंदोलन की अगर बात करें तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के आपका मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद आपका किया गया था। यानी काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को होता है, उसके आपके 17 साल बाद ठीक यानी 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने आपका पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये क्रिप्स मिशन के विरोध में भी था आपका। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में यहाँ पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो आपका रॉलेट एक्ट आया हुआ था, तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बारे में आपका क्या कहा हुआ था। और रॉलेट एक्ट वही एक्ट है आपका जिसमें कि ना वकील ना दलील वाला आपका कानून आया था, जिसमें आपको शक के आधार पर क्रांतिकारियों को जेल में डाला जा रहा था। उसी के विरोध में आपके जलियांवाला बाग में यहाँ पर मीटिंग चल रही थी वहाँ पर, तो जिस पर गोलियां चलवाई गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हो गया था। तो इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा था ये पूछा गया था। तो महात्मा गांधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया था। आपका रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था और 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया था और कसम ली गई थी कि रॉलेट एक्ट का जो विरोध है आपका सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आपका चलकर किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर रॉलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर जनगणना से भी रिलेटेड आप पता चला था कि आया हुआ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो आपकी जो साक्षरता दर है वो पूरे देश में यहाँ पर 74.04%, ये आपके समूचे देश की यहाँ पर साक्षरता दर रही है। वहीं अगर बात करें तो केवल पुरुषों में अगर बात की जाए तो ये 82.14% और महिलाओं की बात की जाए आपकी तो केवल 65 यानी कि 65.46% आपकी महिलाओं की यहाँ पर आपकी साक्षरता दर रही थी। ओवरऑल आपसे पूछी गई थी जो कि 74.04% यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, लेकिन उस क्वेश्चन को बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है और उस एग्जाम से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट भी बनाकर दे दी जाती है। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पर आपको जा करके जुड़ जाना है, जिससे कि आपको हर ये जो क्वेश्चन आपके सारे इनका पीडीएफ और हर आपका वीडियो का लिंक वहाँ पर मिलता रहेगा। बाकी सारी अपडेट भी शेयर होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कथक का केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर यहाँ पर नई दिल्ली आपका राइट आंसर था, जो कि आपका ऑप्शन में गिवन था। तो कथक का केंद्र आपका भारत के दिल्ली में स्थित है। कथक का जो नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान है जिसे कथक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आपका कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान या कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर बात करें तो कालांतर में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1973 में लखनऊ में भी एक राज कथक केंद्र की स्थापना की हुई थी, जिसके संस्थापक निदेशक शंभू महाराज के भाई लच्छू महाराज रहे थे। और राजस्थान सरकार ने जयपुर कथक केंद्र की स्थापना की हुई थी। दोनों स्थान कथक के अपने अपने घरानों के लिए जाने जाते हैं। तो वो आपका राजस्थान में आपका जयपुर कथक केंद्र है आपका, इसी तरह आपका उत्तर प्रदेश में लखनऊ का कथक केंद्र है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय यहाँ पर कथक का केंद्र है, जैसे कि कथक केंद्र आपका राष्ट्रीय कथक केंद्र जानते हैं, वो आपका नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर था, क्योंकि क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था। बाकी आपका दिल्ली के अलावा ये सारे ऑप्शन में आपके नहीं थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बल का एक यूनिट पूछ लिया गया था। अगर बल की बात करें तो बल का एसआई मात्रक यहाँ पर पूछा गया, तो इसका जो डायरेक्ट आपका आंसर था न्यूटन हो जाता है, क्योंकि जो बल का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्योंकि आपका जो बात करें द्रव्यमान m और त्वरण a के साथ किसी वस्तु पर जब आपका कार्य करता है तो जो आपका फॉर्मूला होता है बल का यानी F = ma होता है। बल की आपकी एसआई यूनिट इसकी a होती है, जहाँ पर 1 न्यूटन जो आपका होता है 1 किग्रा × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका एसआई मात्रक न्यूटन होता है
और MKS अगर पद्धति में बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और वहीं बल की अवधारणा की बात करें तो आमतौर पर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों के संदर्भ में प्रिंसिपिया मैथमेटिका के निर्धारित किया था। तो न्यूटन के पहले सिद्धांत के आपका अनुसार अगर बात करें तो एक शरीर जो आराम से है उस पर सीधी रेखा में एक समान दर से गति कर रहा है तो वह तब तक उस अवस्था में आपका रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका हुमायूं से रिलेटेड आया हुआ था कि हुमायूं का अंग रक्षक कौन था। तो हुमायूं का एग्जैक्ट यहाँ पर पता नहीं चल पाया कि हुमायूं का अंग रक्षक कौन था, क्योंकि जो अंग रक्षक था वो अकबर का आपका रहा था, जो कि बैरम खां के नाम से जाना जाता है। अगर हुमायूं की बात करें तो बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली हुई थी और उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले इस राज्य का बंटवारा आपका कर दिया था ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो। कामरान आगे चल के हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी जरूर बना हुआ था, लेकिन हुमायूं का जो शासन था आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से में आपका दिया हुआ था, जो कि 1530 से लेकर के 40 और आपका 1555 से लेकर के 56 तक हुआ था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने इन्हें बेलगाम के युद्ध में पराजित कर दिया था। और 540 से लेकर के ये 1555 आपके 1540 से लेकर के 1555 तक ये बाहर ही भटकते रहते, निर्वासित हो गए थे, जो कि 15 वर्ष के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका वो किस अनुच्छेद में दिया गया। अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें किस अनुच्छेद में, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आपका संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया आपका कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित आपका किया जाएगा, अन्यथा उसे वंचित आपका नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका पूछ लिया गया, जैसे सुबह आपका आर्टिकल 17 पूछ लिया गया था कि जो अनुच्छेद 17 है वो आपका किससे संबंधित है, तो वह अस्पृश्यता के अंदर से आपका अनुच्छेद 17 यहाँ पर संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक भ्रष्टाचार से रिलेटेड आया हुआ था एक्चुअली क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान नहीं था, कुछ डेट दी हुई थी आपको इतना पता चल पाया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि एक्चुअली क्या था क्वेश्चन। तो अगर सूचकांक की बात करें तो ये जो आपका सूचकांक है 1995 में गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा आपका प्रकाशित किया जाता है, यानी ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है इसके द्वारा प्रतिवर्ष आपका प्रकाशित किया जाता है। और जनवरी 2023 में प्रकाशित 2022 CPI वर्तमान स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो 100 से आपका 0 के पैमाने पर 180 देशों को रैंक करता है, जो कि आपका 1 मई 2021 और 30 अप्रैल 2022 के बीच का होता है। इस तरह से आपका पूछा जाता है। 2023 में जो आपका आया हुआ था 2022 का, इसमें डेनमार्क को आपका शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को आपका 90 नंबर पर यानी कि 90 नंबर का यहाँ पर रैंक मिला था, यानी 90 रैंक पर आपका 180 देशों में आपका रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार को यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आगे आपसे ये पूछ लिया गया था, एक गुरुत्वाकर्षण से आपके रिलेटेड पूछ लिया गया था कि गुरुत्वाकर्षण से आपके रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि आपका कि गुरुत्वाकर्षण आपका जो बल होता है वो पृथ्वी के नीचे लगता है या पृथ्वी के ऊपर लगता है, इस तरह से आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, या दो आपके M1 और M2 दो कणों के बीच में लगता है। तो इससे रिलेटेड बात करें तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो किन्हीं दो वस्तु, पदार्थ अथवा कणों के बीच उपस्थित एक तरह का आकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका होता है न सिर्फ पृथ्वी और वस्तुओं के मध्य का आकर्षण बल है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर पदार्थ या वस्तु के बीच आपका यहाँ पर मौजूद होता है। गुरुत्व की बात करें तो गुरुत्व जो है आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अगर नियम के अनुसार बात करें कि न्यूटन ने आपका गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम दिया हुआ था, तो उनका जो नियम है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का वो ये कहता है आपका कि दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, यदि इनमें से एक पिंड एक पृथ्वी हो और तो एक आकर्षण बल को आपका गुरुत्व कहा जाएगा। यानी गुरुत्व वह आकर्षण बल होता है यहाँ पर जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। वहीं अगर इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो आपका जो F होता है M1 M2/r² होता है, यानी कि जो दो लगने वाला जो बल होता है दो कणों के बीच में उनके द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर आपका होता है। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक के अगर मान की बात करें तो वो आपका 6.67
इंटू आपका 10⁻⁻11 यहाँ पर हो जाता है, यानी न्यूटन मीटर पर किग्रा स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर मान हो जाता है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी आपका पूछ लिया गया हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से आपका ठीक ठाक पूछ लिया गया था। बाकी जो ओवरऑल आज का एग्जाम था, लास्ट शिफ्ट था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए। तो जिन लोगों का एग्जाम था आपका यानी थर्ड शिफ्ट में, और अगर आप बताना चाहें तो आप कमेंट में और भी क्वेश्चन बता सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस तो आपको यहाँ पर हर हाल में मिलता ही रहता है। तो आपको बता देना और भी क्वेश्चन कमेंट में बता पाएँ। बाकी इन सारे क्वेश्चन का PDF लेने का लिंक आपको आपका जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उनसे आपको जुड़ जाना है। बाकी हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर जा करके ऐड हो जाना है। तो सारे क्वेश्चंस की PDF भी मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया कि हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको आसानी से जाकर के किसी भी एग्जाम का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।